हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने विलोपन विधि के प्रश्नों को हल किया था। आज की क्लास में हम पुनः एक प्रश्न को और समझेंगे, जिसके साथ ही आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिया है 8281 को विलोपन विधि के द्वारा संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले संख्याओं के ऊपर हम वर्गमूल लगाएंगे, ठीक है। उसके पश्चात आपको संख्याओं का जोड़ा देखना है, संख्या में कितने जोड़े हैं। तो दी हुई संख्या में कुल 2 जोड़े हैं, अतः उत्तर 2 अंकों का होगा। 2 जोड़े हैं, अतः उत्तर 2 अंकों का होगा, ठीक है। 2 अंकों का होगा, यह आपको समझ में। पहला जोड़ा 81 और दूसरा जोड़ा 82 है। इस तरह दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बायां जोड़ा 81 है और दायां जोड़ा 81 है और बायां जोड़ा 82 है। तो आपको दाएं जोड़े 81 से उत्तर का इकाई अंक निश्चित करना है, और बाएं जोड़े 82 से उत्तर का दहाई अंक निश्चित करना है। चूंकि आपका उत्तर 2 अंकों का होगा, इकाई अंक और दहाई अंक। क्लियर। तीसरा पॉइंट, अब आपको उत्तर का इकाई अंक निकालना है, इसलिए संख्या 8281 का इकाई अंक का इकाई है बराबर 1। आपको 1 का वर्गमूल का इकाई आपको पता है ना। 1 का वर्गमूल का इकाई बराबर है 1 या 9। इस तरह से आपको पता चल गया कि आपकी संख्या का इकाई अंक क्या हो सकता है। आपकी संख्या का इकाई अंक होगा या तो 1 या तो 9, दोनों में से कोई एक इकाई अंक होगा, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे, संख्या का दहाई अंक, है ना। दहाई अंक निकालना है, तो दहाई अंक के लिए आपको बायां जोड़ा लेना होगा, क्योंकि बाएं जोड़े से ही हम दहाई अंक निश्चित करेंगे। 82 के निकटतम वर्गमूल को हमको लेना है। निकटतम वर्गमूल 82 का निकटतम वर्गमूल यानी कि 9 नियम 81, ठीक है। 9 का वर्ग बराबर 81, इसलिए 82 के निकटतम वर्गमूल 9 है। चूंकि 9 का वर्ग बराबर 81 होता है और 81 का मान 82 से छोटा है, इसलिए वर्गमूल क्या है 9। 82 के निकटतम वर्गमूल यानी कि 10 का वर्ग है बराबर 100 है, जो वैल्यू 82 से बड़ा है, इसलिए हम 10 के वर्ग को हम नहीं लेंगे, छोटे वैल्यू को ही हमको लेना है। अतः 82 के निकटतम वर्गमूल क्या है 9 है, इसलिए दहाई अंक आपको पता चल गया है कि दहाई अंक बराबर 9। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, आपको इकाई अंक 1 या 9 मिल गया और दहाई अंक भी आपका निश्चित हो गया 9। अतः उत्तर या तो 91 हो सकता है या 99 है, तो दोनों में से एक ही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। इस तरह से आपको देखना है
कि चूंकि 91 व 95 के बीच 5 इकाई वाली संख्या कौन सी है? ऐसी संख्या 95 है। ठीक है, 91 और 99 के बीच 5 इकाई वाली संख्या निकालनी है आपको 95। तो इस तरह से 95 का वर्ग करके आपको इसको एकाधिकरण सूत्र से हल करना है। 95 का वर्ग एकाधिकरण सूत्र से हल करें। एकाधिकरण सूत्र से कुछ गाइड में आपको इसी वैल्यू के आगे प्रश्न का उत्तर समझाया गया है। ठीक है, इसमें आपको दो संख्याएं डायरेक्ट दिखाई देंगी। ठीक है, और इनके बीच का वैल्यू आपको 95 का वर्ग जिसे एकाधिकरण सूत्र से हल करके दिखाया गया है, जिसे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि 95 का वर्ग एकाधिकरण सूत्र से आप निकालेंगे तो आपको पता है एकाधिकरण सूत्र का हल दहाई गुणा दहाई का एक अधिक यानी कि 9 गुणा 9 का एक अधिक यानी 10, फिर लाइन खींच के इकाइयों का वर्ग यानी इकाई 5 है तो 5 का वर्ग यानी कि 25। इस तरह से वैल्यू मिलेगा 10 ने 90 25 9025 95 का वर्ग बराबर 9025। अब आपको देखना है कि संख्या 8281 9025 से छोटा है। संख्या 8281 9025 से छोटा है, इसलिए आपका उत्तर 91 होगा। ठीक है, क्योंकि आपका उत्तर 91 और 99 था, है ना। इन दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू को ही हमको लेना था, तो कौन सा वैल्यू आप लेंगे? छोटा वैल्यू को 91 को आपको लेना होगा। बराबर 91, यही अभिष्ट उत्तर, यही क्या है? अभिष्ट उत्तर है। तो इस तरह से आपको विलोपन विधि के द्वारा संख्याओं का वर्गमूल निकालना है। अन्य प्रश्नों को भी आपको इसी तरह से हल करना है। हल करके आपको इसका नोट्स तैयार करना है। बाकी प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं इसी प्रोसेस से आपको बनाने होंगे। प्रश्न का हल यदि आपको फिर भी समझ में ना आए तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे प्रश्न का हल जो है पूछ सकते हैं। यदि किसी लाइन पर भी आपको डाउट हो तो भी आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।